अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम BZU मुल्तान में हैं, मोहसिन भाई साथ हैं और मुझे विज़िट करवा रहे थे। पहले हमने सुबह-सुबह कुछ काम किए, मैं पहुँच तो सुबह गया था, तो ये मस्जिद एक खूबसूरत सी बैकग्राउंड में भी नज़र आ रही थी। आगे चलते जा रहे हैं, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, आज आपको इसमें रश नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल खामोश, हर तरफ खामोशी का एक समय है और इसकी जो वजह है वो ये है कि आज इतवार का दिन है। तो हर तरफ खामोशी है, एक सन्नाटा मगर खूबसूरती अपने अंदर समाए हुए ये तमाम ब्लॉक्स और इनमें एक इल्म की महक-सी जो आ रही है, वो काबिल बयान तो नहीं है इस वक़्त, अनबयानेबल ही कह लें। लेकिन इसके खूबसूरत लॉन और उसमें ये लाल रंग की इमारतें, अपना हुस्न अपने आप में एक मिसाल है। उसके ये पगडंडियाँ जिन पे हम बाइक पे थे लेकिन बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल और यहाँ पे मोहसिन बता रहे थे कि ये मेरा डिपार्टमेंट है जिसमें वो अभी एमबीए कर रहे हैं रिसेंट माशाल्लाह उनका फाइनल ईयर है और ये आगे हम चलते जा रहे हैं तो मुख्तलिफ दरख्तों की छाँव में और खूबसूरतियाँ अपने अंदर समाए हुए ये तमाम चीज़ें नहायत एक जो है दिल को सुकून दे रही थी उस वक़्त और इसमें हर तरफ खामोशी ही थी, चंद एक जगह पे थे। ये देखें जैसे अब ये वैसे आम रूटीन में तो भरे हुए होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ स्टैंड भी, जिसमें गाड़ियाँ और बाइक्स रूटीन में तो होती हैं, लेकिन छुट्टी के दिन क्योंकि सभी अपनी छुट्टी मनाने दूर तक गए हैं। अच्छा ये इनका एक ऑडिटोरियम है, बड़ा ही खूबसूरत इसमें जाने का इत्तेफ़ाक तो नहीं हुआ, लेकिन मोहसिन साहब बता रहे थे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहीं पे होते हैं। एक खूबसूरती का एहसास अभी हम बाहर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से ये मेन रोड है। मेन दरवाज़े की तरफ जा रहे थे और सूरज अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि फरवरी का महीना है और अभी ये देखें साए भी हैं लेकिन उस तरह धूप नहीं है। ये धूप मतलब कि अच्छी लगती है, दिल को भाने वाली और ये मोहसिन साहब बाइक चलाते हुए हमने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बड़ी सारी बातें करते हैं, हम बोर नहीं होते बल्कि मुस्कुराने का जिसको सही हकीकतन मुस्कुराना कहते हैं, हम वही खुश होते हैं। अभी हम दरवाज़े से बाहर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, BZU मुल्तान, मेन कैंपस जो उनका है और खूबसूरती की अलामत भी है और फ़न-ए-तमीर जो मुल्तान का अच्छा ये मुल्तान की सबसे बड़ी बात जो मुल्तान में बंदा है तो आप ना देखें और ये अब आ गए हम जी DHA। DHA की खुली सड़कें और हम 3 लोग मोहसिन भाई के साथ साजिद भाई थे, बड़े अच्छे अखलाक के हामिल और ये DHA मुल्तान की मस्जिद एक और ये उन्होंने जो अभी बनाए हुए हैं, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है कि पूरा पाकिस्तान एक साथ और ये जी DHA मुल्तान का ज़ू है। इधर रश ज़्यादा था तो हम अंदर नहीं गए और ये ज़ू से आगे चलते जाएँ। आज जो मेन जहाँ पे जो चीज़ थी वो था ऑटो कार शो, पाक व्हील्स पाकिस्तान की जानिब से। तो उसकी एक झलकी तो यहाँ पे ये देखें शुरू आने लगी है। बाकी हम जैसे-जैसे आगे चलते जाएँगे। ये शायद फैसलाबाद घंटाघर का एक मोनूमेंट बनाया हुआ है। ये देखें जी, इसका रंग बड़ा खूबसूरत है गाड़ी का और मुझे गाड़ियों का ज़्यादा तो नहीं पता और उसी तरह ये तो कोई पुराना मॉडल लग रहा था 86 मॉडल और ये देखें, ये बड़े हिसाब से हमारे बराबर का है और फिर इसने हमें कट भी एक दी, बड़ी खूबसूरती के साथ तो बड़ा मज़ा आया। और ये दूसरी गाड़ी ने भी हमें कट मार दी। चलें कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल वाले के साथ ऐसे हो जाता है। ये मीनार-ए-पाकिस्तान आ गया और ये देखें जी, लोग बताते हैं पेट्रोल महँगा हो गया। मुझे इस दिन तो फ़ील हुआ कि पेट्रोल महँगा नहीं हुआ। चंद एक लोगों ने ऐसे शोर मचाया होगा, ये गाड़ियों का समंदर है। आप देखेंगे कि लगता है कि ये गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल के नहीं आईं या इनको फ्री पेट्रोल दिया गया था। क्योंकि ये मुल्तान की एक जानिब और बाकी सारे लोग ये ज़ाहिर-सी बात है सारे मुल्तान से तो नहीं आए हुए थे। लेकिन ये गाड़ियों का समंदर है जो यहाँ पे इस वक़्त है और ये देखते जाइए आप। अच्छा ये गाड़ियाँ यहाँ पे इससे आगे जो बाइक्स हैं वो भी इसी तरह ही बहुत बड़ी तादाद में इससे कहीं ज़्यादा। इसको गाड़ियों को डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो इससे भी ज़्यादा तादाद होगी। हाँ, लेकिन अच्छा एक था कि इससे बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ होगा, यहाँ पे कुछ नुकसानात होंगे। ये मेरी पहली
बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं किसी ऐसी जगह पे गया हूँ। हम बाइक लगा के आ गए, आपको वापसी पे दिखाते हैं कि बाइक्स कितनी ज़्यादा हैं यहाँ पे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इससे पहले तो आज तक ना मौसी ने ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड किया ना मैंने। ये हादसाती तौर पे हुआ है। मैंने कल वो सुनील मंच साहब हैं शायद, उनका एक देखा था तो मैंने कहा चलें हम भी विज़िट करेंगे। ये गाड़ियाँ देखें आप, क्या बात है! अल्लाह हम सबको भी एक-एक दे। आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। और माशाल्लाह कहना चाहिए, अगर हम किसी की चीज़ को देख के रश्क के तौर पे माशाल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी दे देगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा तादाद में यंग मैन ही थे सब। ये बाइक्स देखें, इनके भी मुझे नाम नहीं आते, ज़ाहिर-सी बात है। मुझे 70 का ही पता है, सादगी देख। तो ये देखें जी, बाकी आप खुद ही पहचान लीजिए कौन-कौन सी हैं, इसमें मुझे तो नहीं आइडिया अब। बाकी बाइक्स हैं, ये रेसिंग हैं, ये भी यकीनी बात है। तो इसके अलावा इनके रंग बड़े अच्छे हैं और परफ़ॉर्मेंस भी कुछ हमने देखी थी वहाँ पे, वो रिकॉर्ड तो नहीं हो सकी। बाकी लेकिन ये बड़े अच्छा शौक है, प्रोडक्टिव भी है किसी हद तक, लेकिन हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं अगर उसको अच्छा इस्तेमाल ना किया जाए। मैंने साहिबों से कहा कि जी एक दफ़ा हम फिर से एक साथ, अच्छा यहाँ पे लोग बहुत सारे तस्वीरें भी बना रहे थे गाड़ियों के साथ, और गाड़ियाँ थीं भी वाक़ई प्यारी। लेकिन मैंने नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाई? बनानी चाहिए थी शायद, आप बताएँ ज़रा? और इसमें कुछ तो बड़ी प्यारी लग रही थी कार्स। ये बड़े पुराने से मॉडल की थी कोई, ये भी इसी तरह क्लासिक गाड़ी है कोई, लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वाइट कलर भी, और ये देखें बिल्कुल रोड के साथ है। अब पता नहीं ये कहाँ चलाते हैं, वैसे हमारी सड़कें तो ऐसी नहीं है कि उन पे ऐसी गाड़ियाँ चलें, लेकिन ये डीएच टाइप शायद वहीं पे रहती होंगी ये गाड़ियाँ भी। तो ये पर्पल कलर में गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा ये देखें, ये जो छोटी गाड़ी है ये येलो, ब्लू प्लस रेड है। इसके साथ ये भाई बना रहे थे, तो पहले मैंने सोचा मैं भी बनाऊँगा। फिर मैंने तस्वीर तो नहीं बनाई, लेकिन चलो मैंने थोड़ी-सी वीडियो मैंने भी बना ली, कि पता चले ज़रा मैं भी आया हूँ। हमने वापसी का रास्ता ले लिया अभी, और जी ये देखें बाइक्स, ये देखें ये गाड़ियाँ इस तरफ, और ये देखें बाइक्स, और ये ऊपर सूरज। ये हमने आगे को रास्ता लिया जी वापसी की तरफ। ये जा रही है जी गाड़ी, और ये गाड़ियाँ देखें अभी हमने। तो यहाँ पे तो नहीं लगता कि पेट्रोल 300 हो गया। ये बाइक गई जी। अच्छा यहाँ पे ये एक, इसको पता नहीं अब क्या कहेंगे, एक बहुत सारा बड़ा सारा दरवाज़ा सा बना हुआ था। इसके ऊपर हम वैसे इसको देख के लग रहा था कि हम किसी इस्लामिक स्टेट में ही रहते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात थी। इस पे मैं मोहसिन से भी कह रहा था कि अच्छा इस पे हमने फिर कुछ वीडियोज़ भी बनाई, तस्वीरें भी, वो आप ये देख रहे हैं। और ये देखें जी हाथ फैला लिया हमने, और ये इस तरह मैंने कहा था कि मोहसिन आप मेरी तस्वीर बनाएँ इस तरह करके। ओह! वाह जी वाह! क्या बात है! इसमें आगे ये जी और बाकी पिक्चर्स हैं। अच्छा इसमें ये बता रहे थे कि ये मुल्तान में इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, और ये हम अब दरिया की जानब जा रहे हैं जी। साइडों पे बागात हैं। ये दरिया का इलाका ही है, इसीलिए ये बुलंदी है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन कोई 20 फीट से भी ऊपर। ये मुर्गियाँ सी रास्ते में एक जगह जी, यहाँ से मैं अपने ना आवाज़ के साथ अब व्लॉग बनाऊँगा। असल में ये देखें, यहाँ पे ये मोहसिन साहब की कोई फ़ेवरेट जगह है, मुझे लेके आए हैं। और यहाँ पे आज तो कह रहे हैं कि ये सूरत हाल ख़राब है, और इसकी वजह है ये ट्रालियाँ यहाँ से जी रेत भर के ले जा रहे हैं। यहाँ से उतर सकते हैं तो ये यहाँ से उतरना ख़तरा ही होगा, नहीं तो सीधा ही हम टुरते जाएंगे और रुकना। मोहसिन ना जाए, मोहसिन ख़तरनाक है। मोहसिन मैंने कोई नहीं आना भाई साहब, मैं नहीं आना भाई, आ जाओ। मैं इनसे बार-बार यही कह रहा था कि आप ऊपर वापस आ जाएँ, लेकिन ये मुझे कह रहे थे नीचे-नीचे हम चलते हैं, क्योंकि ऊपर ट्रालियाँ गुज़र रही थी तो मट्टी पड़ रही थी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाएँ वापस। आजा, हाथ फड़ा। आजा, आजा, आजा। चल। ओहो, अच्छा जी, ये गलत फ़ैसला था जिस पे मैंने मोहसिन को दोबारा से फोकस किया है कि आप आ जाएं वापस, तो वो मेरे कहने पे वापस आ गए। बड़ा अच्छा वजह है, मेरी बात मानता भी है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ना ख़राब है, तो
ये बिल्कुल ही बूटों का हाल बुरा हो चुका है इस वक्त। ये ब्राउन और ब्लैक थे, अब ये इस वक्त वाइट और स्किन हो चुके हैं। तो ऐसे करके वैसे यहाँ पे काफ़ी सुकून है, दूर दूर तक सन्नाटा है और ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ ਸਕੂਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। बड़ा ही दिल अवेज है और लोगों से दूर आते जा रहे हैं जैसे जैसे। 360 के एंगल पे मैंने आपको सारा दिखा दिया। अभी मोहसिन तो काफ़ी आगे चला गया, अब हम भी आगे आगे चलते हैं। ये जी सामने सूरज, और ये हम काफ़ी सड़क से बाहर की तरफ आ गए हैं, दरिया के अंदर कह लें। ये दरिया का पेट है। तो यहाँ भी ये देखें अब परिंदे उड़ते हुए, जैसे कभी हमने किसी सीनरियों में देखा था कि कौवे आ रहे हैं। और एक बड़ा ही एक खूबसूरत मंजर, दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है और सामने ये कश्तियाँ हैं, शायद आपको नज़र आ रही हों। और ये देखें जी, ब्लर ज़्यादा नहीं होगा। वैसे सुकून है यहाँ पे। एक बात ये जो है इसमें सबसे खूबसूरत है, बाल ठीक कर रहा हूँ मगर मिट्टी की वजह से बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे तस्वीर बना रहा है, साजिद भाई बना रहे हैं और मोहसिन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन का पोस्टर चेक करें जी, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराएगा अभी कुछ आप बहुत मीठी मीठी करता है यार इतनी। अच्छा जी, जब हम कहीं जाते हैं तो आखिरकार वापस तो आना ही पड़ता है और यही दस्तूर कायनात है। मैं भी सर नीचे को करके चल पड़ा वापसी के लिए। ऊपर वो परे तकरीबन कोई 30 से 40 फुट की बुलंदी है। ये मतलब कि बंद बाँधा हुआ है, जो पानी को जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये उसको रोकथाम के लिए। अभी तो पानी खुश्क हुआ होगा, ना होने के बराबर था। मैं मोहसिन को कह रहा था कि देखें अभी हम कैसे ऊपर चढ़ते हैं मिनट से पहले, और उनको मैं कह रहा था आप भी जल्दी-जल्दी आ जाएँ। तो हम चलते जा रहे थे, बड़ा ही खूबसूरत था। जब नीचे उतरे थे तो मुश्किल था, लेकिन ये देखें अब मैं लम्हे भर में ऊपर चढ़ गया हूँ। और ये देखें जी, ये पाँव रखा, ये और ये, और हम ये जी ऊपर आ गए हैं और बस जी ये ख़त्म हो गया। तकरीबन ये कुछ 30 से ज़्यादा है। मेरा अंदाज़ा है उस वक़्त भी हमारे पास कोई पैरामीटर्स तो नहीं थे ऐसे एज़ सच, लेकिन मैं अब कह रहा था आ जाओ। अभी अभी नीचे से ऊपर चढ़ गए। कैमरामैन दिखाएगा कि नीचे हम कहाँ से आए हैं। काफ़ी ज़्यादा बुलंदी थी, तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा। बुलंदी से हर चीज़ का एक अपना ही मंज़र होता है। और रात का आखिरी पहर मौसम मुझे छोड़ने आया। नींद की वज़ह से उसका भी बुरा हाल और मेरी भी आँखें लाल हो चुकी थी। लेकिन अच्छा सफ़र रहा। शुक्रिया मोहसिन।